कब्र हो। हालेलुया। जिसके अंदर केवल क्या है? सड़ाहट है। ऊपर तो चूना पोत पोत के बड़ा सुंदर बना देते हैं, मार्बल लगा देते हैं आजकल तो कब्र में। आप जाएंगे फॉरेन में, विदेश में, तो कब्रिस्तान एक बैठने की जगह है बोलते हैं। वहां पर बड़ा अच्छा गार्डन है, बड़े अच्छे मार्बल, सुंदर सुंदर कब्र आपको मिलेगी। लेकिन क्या उसके अंदर कुछ अच्छा है क्या? यीशु मसीह वही बोलता है, तुम चूना पुती हुई कब्र हो बोलता है। हालेलुया। तुम बर्तन को बाहर बाहर तो मांजते हो, पर अंदर कोई ध्यान नहीं देता। हालेलुया। तो बाहर तो बहुत मांजते, इतना मांजते, ये क्रीम वो क्रीम, ये साबुन वो तेल वो निरमा सब लगाते, बार बार धोते जाते, अंदर तो रख करके सारी सड़ाहट बैठे रहते हैं बोलता है। हालेलुया। तो क्या जिस परमेश्वर ने बाहरी रूप बनाया, क्या अंदर का नहीं बनाया? क्या अंदर नहीं देखता क्या? हालेलुया। वो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। आप झूठ कितना भी दिखाएंगे, कितना भी शकल को सुंदर दिखाकर, प्रेम भरी दिखाकर प्रकट करेंगे, परमेश्वर को सब सच्चाई मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु सच बोलता, हम भी सच बोलने वाले हो जाएं। अगर नहीं बोल पाते हैं कभी भी कहीं भी, आप उससे ताकत मांगे, वो ताकत देगा, क्योंकि वो भी इन सब परिस्थितियों से गुजरा है। वो ऐसे ऐसे हमको नहीं सिखाता तुम सच बोलना, उसने करके दिखाया है। हालेलुया। उसने सिर्फ बोला नहीं। आज कितने सारे लोग सिर्फ बोल रहे हैं, ये मत करो, ब्रह्मचार्य का पालन करो, बाद में खुद पकड़ा जाते हैं। कितनी सारी औरतों के साथ वो रहते हैं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। हमारा यीशु मसीह जो बोलता है वो सारी चीजें उसने क्या किया है? करके दिखाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो हमको भी ताकत दे सकता है, हिम्मत दे सकता है कि हम भी सत्य बोलें। हालेलुया। अगर हमारे अंदर यीशु, हमारे अंदर सत्य है, तो हमारे मुख से भी क्या निकलेगा? सत्य ही निकलेगा। सत्य बोलने के कारण कोई भी आपको मार पीट सकता है, पर आपको सोचना है मुझे सत्य बोलना है कि झूठ बोलना है। निर्णय किसका है? हमारा, आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय मेरा है, मुझे क्या बोलना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय हमारे ऊपर छोड़ दिया है प्रभु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे। हम लोग एक वचन को निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय, और छोटा सा हम पढ़ेंगे, और मैं आपको 3 बजे तक सब खत्म करके दे दूँगी। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय और 20 से लेकर के 23 तक हम पढ़ेंगे। हम पहले उसके लिए प्रार्थना करेंगे, सब लोग निकाल लें, और प्रार्थना करने के बाद हम थोड़ा वचन को समझेंगे जो परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। अभी तक हमने आपसे जो बातें किया है वो कुछ चीज़ें सिखाने की थी, कुछ चीज़ें बताने की थी, वो बताया है। अभी हम वचन में जाएंगे। जो रोटी प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है उसको खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अभी सबका निकल गया होगा, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब प्रार्थना करें, वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आज आपका वचन हमसे बात करने पाए। आज आप प्रार्थना करें, प्रभु आज आपका वचन हमसे बोलने पाए। हालेलुया। हालेलुया। वचन के लिए अच्छी भूमि को आप तैयार करें। हृदय में कुछ भी गंदगी न रखें। हृदय अगर कठोर है तो नरम करें। खुदावंत से कहें, आज तेरा वचन जब मेरे हृदय में आए प्रभु, वो हृदय अच्छी भूमि बन जाए और वो वचन फलवंत होने पाए। हालेलुया। 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 प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कोई भी चुपचाप न रहे। आपको देखकर हमको निराशा नहीं आना चाहिए। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 इबशमरवा शिखंगरा हथुरवा रिहंगला शिखरवा ओ रिगलला रिखंगला शिखरवा हथुरवा। हर एक वचन के विरुद्ध में उठने वाली अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से हम अपने पैरों तले रौंद देते हैं। हालेलुया। खुदावंद खुदा, तेरा वचन महान है प्रभु। तेरा वचन हमारे जीवन की रोटी है। तेरा वचन हमारे जीवन का जल है। तेरा वचन में जीवन है प्रभु। तेरा वचन में शांति और आनंद है। आज वही वचन तेरी कलीसिया के साथ आकर बात करने पाए। जैसे लिखा है, वचन ही मारता है और वचन ही जिलाता है। हालेलुया। आज तेरा वचन एक एक के अंदर से बुराइयों को, गंदगियों को मारने पाए। ओ प्रभु, तेरे आत्मा को जिलाने पाए। हालेलुया। आज तू अपने वचन के द्वारा अपने प्रियजनों से बात कर प्रभु।
लेकर आया है। किसी को पाप से, किसी को बीमारी से, किसी को श्राप से, किसी को तंगी मुसीबत से, ओ कहां से निकाल कर तूने लाया है प्रभु जी। और तू इनसे प्यार करता है खुदा, तू इनसे प्यार करता है प्रभु। इसलिए तू कहता है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। खुदावंद आज तेरा वचन तेरी इस प्रजा को शांति देने पाए प्रभु। आज तू अपनी प्रजा से बोल, हमारी कोई औकात नहीं है प्रभु। यदि तू हमारे अंदर प्रेम ना दे, यदि तू हमारे अंदर इनके लिए दया ना दे, तो हम क्या औकात है प्रभु कि इनसे प्यार कर सकें या इनके ऊपर दया दिखा सकें। तू अपना स्वभाव हमारे अंदर उंडेल दे प्रभु। और आज तू कलीसिया से जो बात करना चाहता है वो मुझसे होकर बात कर प्रभु जी। हालेलुया। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु, अपने मुंह को आपके हाथ में देती हूँ। ओ प्रभु, इस मुंह को शुद्ध करके अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर स्वामी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। तू दया कर प्रभु, आज एक से बोल और बातचीत कर प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। वचन को आपके हाथ में देते, कोई बैरी चुराने ना पाए। इस जगह के चारों ओर पुत्र यीशु के नाम का बाड़ा बांधते हैं प्रभु जी। आप दया करो। बेटी हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 20 का 20 से 23 तक। किसी को तो पढ़ेंगे, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या जानती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि ये मेरे दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं है, पर जिनके लिए मेरा पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। हालेलुया। यहाँ पर एक माँ प्रभु यीशु मसीह के पास में आई है। हालेलुया। कौन आया है? एक माँ आई है। कौन आया है? क्या करने के लिए आई है? विनती करने के लिए आई। हमने ऊपर पढ़ा एक माँ की विनती। हालेलुया। तो वहाँ पर एक माँ प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने के लिए आई है। आप प्रभु के पास क्यों आए हैं? हालेलुया। आप प्रभु के पास क्यों आए हैं? हम जब प्रार्थना करते हैं सुबह कलीसिया के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो हमको देखने नहीं आते, तुझे देखने आते हैं। हमको देखने नहीं आना, किसको देखने आना? प्रभु को देखने आना, उसके वचन को देखने आना, उसको देखने आना, उसकी सामर्थ को देखने आना कि वो कैसे बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम किस लिए आए हैं? वहाँ पर एक माँ है, वो अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर यीशु मसीह के पास आकर के विनती करती है कि हे पिता, मैं तुझसे कुछ मांगती हूँ। प्रभु बोलता मांग, तो वो बोलती है कि मुझे वचन दे कि मेरे ये दोनों पुत्र, एक जब तू अपने राज्य में आएगा, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठने पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कठिन बात उसने प्रभु से मांग लिया है। हालेलुया। क्या मांगा है? कठिन बात मांगा, सरल बात नहीं है। यीशु मसीह के दाहिने और बाएं बैठना, ये क्या मांग रही है वो स्त्री? एक कठिन बात मांग रही है। आप प्रभु से क्या मांगते हैं? साधारण बात मांगते हैं कि कठिन बात मांगते हैं? हमारा प्रभु सब कुछ कर सकने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। हमारा प्रभु विनती और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप बाइबल उठा करके देखना है, यीशु मसीह के पास जितने लोग विनती लेकर के आए, क्या किसी को प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया? कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना स्वस्थ हुए चला गया? किसी को प्रभु के पास आकर उसकी प्रार्थना विनती का उत्तर नहीं मिला? ऐसा था क्या बाइबल में पढ़ने से?
आज ऐसे लोग हैं क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग बस चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन बाइबल जब आप उठाकर पढ़ेंगे आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा तो यीशु मसीह के पास आया और उसको उसकी चंगाई या छुटकारा या उसकी समस्या का निवारण नहीं मिला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब बाइबल हमको बताती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। बोलना है मेरा यीशु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, मेरा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आज चाहे मैं उसके पास कितना भी कठिन विषय लेकर आया हूँ, कितनी भी कठिन समस्या लेकर के आई हूँ, कोई भी बड़ी बात या छोटी बात लेकर के आई हूँ, लेकिन मेरा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो माँ आई है वो दो जो व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह के कौन है? चेले हैं। वो दोनों कौन है? प्रभु यीशु मसीह के चेले। और वो स्त्री कठिन बात मांगी, वो आज पूरी नहीं होगी। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर है तब वो पूरी नहीं होगी। जब प्रभु का राज्य आएगा तब वो बोले जब तू अपने राज्य में आए तब मेरे बेटे तेरे दाहिने और बाएं क्या करने पाए? बैठने पाए। यहाँ पर लिखा है यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठने पाए। हालेलुया। अब इसकी प्रार्थना सुनी गई, इस बात का क्या प्रमाण है? अभी आप बोलेंगे, अभी आपने बोला कि किसी की भी प्रार्थना ऐसी नहीं हुई कि प्रभु ने नहीं सुना। अब ये स्त्री जो आई ये बोलती है मेरे दोनों बेटे तेरे दाहिने और बाएं बैठे, इसकी प्रार्थना सुनी गई, इसका बाइबल में क्या प्रमाण है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हमको सोचना है, थोड़ा सतर्क होना, हम उससे क्या मांग रहे हैं। हम जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु देगा, चाहे आज देगा, चाहे आज के 20 साल बाद देगा, चाहे आज के 100 साल बाद देगा, वो देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर धीरज करने वाला तो हो ना। आज के तो वो फास्ट फूड की दुनिया में जीते हैं। फास्ट फूड हो गया, चाइनीज, मंचूरियन, 5 मिनट में प्लेट में चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फास्ट दुनिया हो गई ना, सब कुछ फास्ट हो गया, फास्ट भाग रहे हैं बिल्कुल। 1 मिनट का भी समय नहीं है किसी के पास। हालेलुया। पहले लोग बैठते थे, शादी होती थी तो 4 दिन की शादी होती थी। आज कितने दिन की शादी होती है? 2-3 घंटे का काम खत्म, शादी हुई, चलो जाओ अपने अपने घर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दुनिया कैसी हो गई है? फास्ट हो गई है। हालेलुया। अगर आपका विषय बड़ा है, कठिन है, धीरज धरना है, प्रभु विश्वास योग्य है। दाऊद कहता है निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में निश्चय वास करूंगा और मैं उसकी विश्वास योग्यता पर विश्वास रखूंगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। कैसा परमेश्वर है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है कि कह करके बदल जाता है या कह करके नहीं करता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि उसने कहा है तो वो करेगा, चाहे आज करेगा, चाहे आज के 20 साल बाद करेगा, चाहे 40 साल बाद करेगा, वो करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तू मेरे पीछे चल, मैं जहाँ दिखा रहा वहां चल, मैं तुझे एक संतान दूंगा, मैं तुझे एक वंश दूंगा और वो पृथ्वी का अधिकारी हो जाएगा और उसकी संतान आकाश के तारों के जैसे और बालू के समान हो जाएंगे। क्या परमेश्वर ने उसके वायदे को पूरा किया कि नहीं किया? हालेलुया। कितने दिन लगे? 90 साल। 90 साल नहीं लगे। कितने साल लगे थे? 25 साल लगे। कितने साल लगे थे? 25 साल। ये भी सवाल है, इसलिए बोलते हैं डायरी में कौन लिखो, तो लिखते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया वो 75 साल का था, जब बच्चा हुआ तो वो 100 साल का था। हालेलुया। कितने दिन इंतजार किया उसने? 25 साल तक उस प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहा था। उसने विश्वास किया था जिसने मुझसे वादा किया है, जिसने मुझसे प्रतिज्ञा किया है, जिसने मुझको प्रॉमिस किया है, वो परमेश्वर सच्चा है। वो आज, कल और हमेशा एक सा परमेश्वर
करके अरे मेरे को धीरज धरना सिखा दो। इधर पर कोई ट्यूशन नहीं लगता, कोई क्लास नहीं होती कि भैया आप मेरे से फीस ले लो और मुझे धीरज धरना सिखा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ से मिलता है? आत्मा से, आत्मा का फल। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका फल है? पवित्र आत्मा का फल है, परमेश्वर देता है। धीरज खुद ब खुद नहीं आता, वो उतावली करने वाला मनुष्य अगर है, प्रभु से कहना है प्रभु मुझे धीरज धरना सिखा, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। दुनिया बदल जाएगी, सब बदल जाएंगे, मैं भी बदल जाऊंगा, पर तू नहीं बदलेगा क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने वायदे का पक्का, इसलिए लिखा है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। तो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि आपको उसकी विश्वास योग्यता देखना है तो आपको धीरज धरना है। क्या करना है? परमेश्वर की विश्वास योग्यता देखना है तो क्या करना है? कब धीरज धरना है? कब धीरज धरना है? बीमारी में, समस्या में, चुनौतियों में, हर समय आपको क्या करना है? धीरज धरना। मेरा प्रभु उपाय करेगा। हालेलुया। मेरा प्रभु उपाय करेगा। हालेलुया। अब्राहम ने धीरज धरा, इसहाक ने धीरज धरा, दानियल ने धीरज धरा, सियों की मान में जाते तक धीरज धरा। मेरा प्रभु कुछ ना कुछ करेगा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर। हालेलुया। उसने गिड़गिड़ाने नहीं लग गया राजा को, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं वापस जाऊंगा। हालेलुया। मेरा प्रभु विश्वास योग्य है। आप बोलना, आप अपना मुख खोलकर बोलना, मेरा प्रभु विश्वास योग्य है। मेरा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो भलाई, उसकी भलाई को मैं देखने वाला हूँ। हालेलुया। मेरे साथ में वो हमेशा विश्वास योग्य बना रहे। दुनिया धोखा दे सकती है, सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु धोखा नहीं देगा। बस आपको क्या रखना है? धीरज धरना है। जब आप तंगी मुसीबत में हैं, सहायता कहाँ से आएगी? पड़ोस में मांग के नहीं जाना। मुझे 5 रुपए की जरूरत है, दो। आज हमारे घर एक व्यक्ति आया था, पहले बोलता 200 रुपये दो, फिर बोलता 150 दो, फिर बोलता 50 रुपये दो। अगले चाहिए था दारू पीने की और समस्या बताना था कि अस्पताल जाना अर्जेंट में, और प्रभु ने हमको बुद्धि दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दारू पीने वाले को पैसे नहीं देने, आपके पैसे पे आशीष नहीं आएगी, चाहे वो कोई भी हो, आपका बाप हो, आपकी माँ हो। माँ लोग दारू नहीं पीती, फिर भी औरतें दारू पीती हैं, दारू औरतें। आपने देखी कि मैंने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दारू पीने के लिए पैसे नहीं देना, बीड़ी पीने के लिए पैसे नहीं देना, गंदे काम के लिए पैसे नहीं देना, आपको आर्थिक तंगी हो जाएगी। हालेलुया। अगर आपको आर्थिक क्षेत्र में बढ़ोतरी चाहिए, गलत काम के लिए कभी अपना पैसा नहीं देना। हालेलुया। भूखे को रोटी खिला देना, सब कुछ करना, अपना पैसा इस्तेमाल करना। अगर कोई बीमार है उसको दे देना, लेकिन गलत काम के लिए नहीं देना। आपके माता पिता बोलते हैं नस लेके आना, जा, क्या करना फिर? आके दोगे? हम तो नहीं देते थे, लाई होती थी, डांट खाते थे, नहीं दिया हमने। नहीं, बीड़ी के लिए पैसे नहीं दिए। कुछ खाना है तो अच्छी चीज के लिए देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बीड़ी के लिए पैसे नहीं देंगे। हमको आर्थिक धन कहाँ से दिया है? हमारे बाप ने नहीं दिया है। किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। प्रभु ने हमको बढ़ाया है। अभी उस धन का इस्तेमाल हमको अच्छे से करना है। लोग बोलते हैं ईसाई बनने से धन पैसा मिलता है। काय को पैसा मिलता है? हमारे पैसे पर प्रभु आशीष देता है। हम 100 रुपए कमाते हैं, प्रभु उसमें आशीष देता है। वो 100 रुपए कमाने के बाद वो 100 रुपए ले जाकर 2 दिन बाद हम डॉक्टर को देके नहीं आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने 100 रुपए पर हमको क्या दिया है? आशीष दिया है, इसलिए हम अमीर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस आशीष को, उस धन को व्यर्थ में नहीं लगाना, गंदी बात के लिए अपना धन नहीं देना। कोई भी गंदी बातें करते हैं ना, गंदी मतलब बहुत सारी चीजें आपको मैंने बता दी, कुछ आप समझ जाओ इशारे से कि आपको किस चीज के लिए अपना पैसा नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप देते हैं तो आपको आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहेगी, ये बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु से जब हम जो कुछ भी मांगते हैं वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो करने के
लिए सामर्थ्य है। ये बहन आकर के दोनों बच्चों के लिए बोलती है, वो तेरे दाहिने बैठे। प्रभु ने कहा जो प्याला मैं पीने पर हूँ क्या तुम पियोगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा प्याला बोल रहा था प्रभु? कौन सा प्याला है? समझदार हो आप लोग, समझना है, आत्मा में बैठना है। आत्मा खुद आपसे कुछ बातें बताएगा। मेरे बताने से पहले परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत सारी चीज बताएगा यदि आप प्रार्थना के साथ बैठते हैं। अब आत्मा में बैठते हैं तो आपको यहाँ से सुनने से पहले आपके कान में बात आ जाएगी कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बोलना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बोलता मेरा प्याला जो मैं पीने वाला हूँ क्या तुम पी सकते हो क्या? जो दुख में सहने वाला हूँ, जो मैं उठाने वाला हूँ कलवरी क्रूस, जो मैं कोड़े खाने वाला हूँ, जो मैं कांटों का ताज पहनने वाला हूँ, क्या तुम उसको सह सकते हो क्या? दोनों जन बोलते हैं हाँ हम पी सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने भी इनकार नहीं किया। प्रभु ने क्या बोला? हाँ तुम जरूर पियोगे। हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। उसने उनसे कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे। हालेलुया। प्रभु ने भी इनकार नहीं किया। प्रभु ने भविष्यवाणी किया तुम मेरा कटोरा पियोगे। हालेलुया। क्या करोगे? तुम मेरा कटोरा, आप उसके लिए दुख उठाओगे। ये प्रभु चाहता है, प्रभु बता रहा है। आप उसके लिए क्या करोगे? दुख उठाओगे। यीशु के नाम के लिए जो दुख नहीं उठाता वो सच्चा मसीह हो ही नहीं सकता। हमको उसके नाम के लिए क्या उठाना है? दुख। कई बार परिवार से ही मिलेगा, कई बार बाहर से मिलेगा, कई बार संसार से, मित्रों से, कहीं से भी मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु बोलता तुम मेरा कटोरा पियोगे, पर मेरे दाहिने और बाएं किसको बैठाना है? ये काम किसका है? मेरे पिता का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे की बात क्या है? कैसे मुझे निश्चय होता है कि प्रभु ने उनको दाहिने और बाएं बैठाया है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय, हालेलुया, उसका पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 और 2 को हम पढ़ेंगे और हमको मालूम चलेगा। हालेलुया। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन याकूब है? ये वही याकूब है जिसकी मम्मी वहां पर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। और ये व्यक्ति प्रभु के लिए तलवार से मारा गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मारा गया। उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। उन लोगों ने, वो जो राजा था हेरोदेस राजा, उसने बोला कलीसिया को डराने के लिए, कलीसिया को सताने के लिए, कलीसिया को तोड़ने के लिए क्या करना है? इन पर अत्याचार करूंगा। इसलिए उसने याकूब को तलवार से मरवा डाला और पतरस को भी बांध कर रखा था कि जब त्योहार खत्म हो जाएगा पतरस को भी मार डाला जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो दुख याकूब के हिस्से पर था। वो प्याला जो यीशु ने पिया वो यहाँ पर याकूब ने भी पिया। वो तलवार से प्रभु के लिए मारा गया। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब वो तलवार से प्रभु के लिए मारा गया तो प्रभु अपने राज्य में आएगा कि उसके बाजू में याकूब जरूर से हमको देखने के लिए मिलेगा। उत्तर अभी तो हमको कंफर्म नहीं है, हाँ, लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कि उसने प्रभु का प्याला पिया है, दुख उठाया है, वो प्रभु के पास हमको मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा उसका भाई यूहन्ना, आप सब जानते हैं, प्रकाशित वाक्य लिखने वाला, कितना उसको प्रभु के लिए सताया गया। उसने भी प्रभु का प्याला पिया। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना जो था प्रभु का चेला, जो इसका भाई था याकूब का, उसको एक बार खौलते तेल के हंडे में डाल दिया गया। इसके कारण प्रभु यीशु मसीह के ये मर जाए बोल करके तेल को उबाल दिए। तेल को इतना गर्म किए, उबालने लगे, उसमें डाल दिए। वहाँ से जाकर वो पानी में नहा के आया जैसे निकल कर आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखने वाले डर गए, ये क्या हो गया बोलकर। हालेलुया। इसलिए डर के मारे उस बुजुर्ग आदमी को उठाकर पतमुस नामक टापू में डाल दिए। हालेलुया। वहाँ पर कड़ी सजा थी, पतमुस नामक टापू। जो प्रकाशित वाक्य लिखा है उन्होंने कहाँ लिखा? पतमुस टापू पर लिखा। टापू क्या होता समझ में आता ना?
भयानक टापू था वो, वहाँ पर कोई बाहर जाने की कोई रास्ता नहीं। टापू मतलब समुद्र के बीच में एक छोटा जगह रहता, उधर पर कोई आता जाता नहीं है। हालेलुया। और उस समय पर कैदियों को वहाँ पर रखा जाता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये यूहन्ना पतमुस टापू पर बंदी बनाकर रखा गया है। डर गए लोग देख करके, ये कैसा व्यक्ति है, इसके साथ ऐसी कौन सी ताकत है, इसके साथ ऐसी कौन सी सामर्थ है जो खोलते तेल में भी जाकर इसको कुछ भी हानि नहीं हुई। बोलने से डर के मारे उसको पतमुस टापू में ले जाकर रख दिया गया। हालेलुया। पतमुस टापू में निराश नहीं हुआ बुजुर्ग दादा, वहां पर बैठ करके प्रभु का दर्शन पाया है। लिखा है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हालेलुया। अब जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, शुरू में ही पढ़ेंगे, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और वो प्रभु का दास बंदवाई में, बंदी गृह में, वो टापू में बैठ करके वो प्रभु का दर्शन पाता है। 7 दीवटों के बीच में एक व्यक्ति को वो चलता हुआ देखता है, जिसके बाल उजले श्वेतून के समान है, जिसकी आंखें धधकती ज्वाला के समान है। जब वो बोलता है तो बहुत से जल के जैसा शब्द होता है। उसके पांव और पैर और हाथ उत्तम पीतल के समान है। वो वहां पर बंदवाई में बैठ करके, दुख में बैठ करके यीशु मसीह को देख रहा है। हालेलुया। क्या आप दुख और मुसीबत में यीशु मसीह को देखते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप यीशु से प्यार करने वाले लोग हैं, यदि आप यीशु मसीह के साथ संबंध रखने वाले लोग हैं, आप बंदवाई में भी, आप दुख और मुसीबत में भी, आप दर्द में भी यीशु मसीह का दर्शन पा सकते हैं। हालेलुया। आत्मा में आकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। वो व्यक्ति, हालेलुया, संसार में लोगों से सताया गया है, लोग उसको मारना चाहते हैं, लेकिन मौत उसको नहीं आया, क्योंकि प्रभु का योजना थी उस यूहन्ना के द्वारा आपको और मुझे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मिले। इसलिए उस व्यक्ति को बुजुर्ग अवस्था में पतमुस टापू में रखा गया और पतमुस टापू में वो बैठ करके सारे अंत की घटनाओं को लिख रहा है। हालेलुया। सारा जो कुछ भी अंत में होने वाला है, जो कुछ भी पृथ्वी पर और स्वर्ग में होने वाला है, वो सारी घटनाएं वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वो बुजुर्ग आदमी लिख रहा है। हालेलुया। वो प्रभु का दर्शन देख रहा है। उसने प्रभु को देखा, उसने कहा मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने एक पुरुष को देखा। हालेलुया। जो हालेलुया मनुष्य के पुत्र समान था। हालेलुया। ओ हालेलुया, उस 7 दीवटों के बीच में चल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जो हालेलुया पांव तक वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेतून वर्ण काले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव तक पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत से जल के समान था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसका मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे कड़ी धूप के समय चमकता है। हालेलुया। ओ 7 तारे उसके हाथ में थे, मतलब 7 कलीसियां उसके हाथ में। हालेलुया। और वो व्यक्ति जिसकी माता ने प्रार्थना किया, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए, मेरे बेटे एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठने पाए। प्रियो, आप अपना वो विचार करना प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। उसने याकूब और यूहन्ना की माता की प्रार्थना